आप लोग ये तैयारी करके मुझे वापस बुलाना। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र को राजा दशरथ ने कहा कि जाओ सारी तैयारियां करो यज्ञ के लिए, अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा चाहिए, कहाँ यज्ञ होगा, सब कुछ तैयारी करो। अपनी रानियों को भी बोला तुम भी तैयार रहो, अब हमारे जल्दी ही हमारा जो पुत्र रत्न प्राप्ति वो होने वाला है। सभी ऋषि मुनि मान गए हैं अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। तो सब कुछ तैयारी चल रहे थे, उसी बीच उनका एक मंत्री, चीफ मिनिस्टर, उसने कहा कि हे राजा दशरथ, मैं आपसे एकांत में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको एक बात बताई कि अ, हम जो इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों ना हम ऋषि सिंह को भी बुलाएं। तो ये ऋषि सिंह कौन है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पूर्व काल में ऋषि सिंह जो है वो अपने पिता के साथ, उनके पिता का नाम यहाँ पर बताया गया है, क्या नाम था, अंगिरा ना। तो वो बोल रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ के लिए हम क्यों ना उनको भी बुलाएं, ऋषि सिंह को भी बुलाएं। तो बोलते हैं कि ये चरित्र मैंने सनत कुमार से सुना था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काश्यप मुनि के एक पुत्र था, राजा मुनि विभांडक मुनि। और इस विभांडक मुनि के एक पुत्र है ऋषि सिंह, जो कि अपने पिता के साथ केवल वन में ही रहता है, अपने पिता के अलावा किसी दूसरे मनुष्य को वो जानता ही नहीं है। वो बहुत तपस्वी राजा है, इतना तपस्वी है कि एक बार पास के ही एक राजा के अकाल पड़ गया था। तो उस अकाल में किसी ने उनको कहा कि ऋषि सिंह को बुला लीजिए, वो आपके महल, आपके राज्य में एंटर करने के साथ साथ इंद्र इतने प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत तपस्वी पुण्यवान राजा है। तो उनके पुण्य के प्रभाव से इस राज्य में अपने आप बारिश हो जाएगी, आप केवल उनको बुला लीजिए। बोला अच्छा ठीक है, बुला लेते हैं। तो उनके आने के साथ साथ, राज्य में एंटर करने के साथ साथ बारिश आ गई। बारिश आई तो वो समझ गए कि बहुत पुण्यवान प्रतापी राजा है, जाकर फटाफट अगुवाई करके उनको लेकर आए, आओ भगत किया। बोले इतना पुण्यवान है, अगर ये पुण्यवान राजा आपके यहाँ आए तो इसके पुण्य के प्रभाव से भी आपका अश्वमेध यज्ञ सफल होगा और आपको पुत्र पुत्र रत्न प्राप्त होगी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन सुमंत्र ने कहा लेकिन वो आएंगे नहीं आपके बुलाने पे। क्यों? क्योंकि सब जगह नहीं जाते हैं वो लोग, उनका इच्छा होगा तो ही वो आएंगे, नहीं तो वो नहीं भी आएंगे। अच्छा तो फिर, तो बोले लेकिन उनको बुलाना तो है, हम किसी उपाय से बुलाएंगे। तो कैसे बुलाएंगे? तो बोल रहे हैं कि आ, वो जो राजा है ना, उसके दरबार में भी फटक से नहीं आ गए थे। किसके? तो वो जो जिसके अकाल पड़ा था, तो कैसे आए? बोले उन्होंने कुछ एक मतलब योजना बनाई थी। तो योजना के अंतर्गत आए, हमको भी योजना बनानी पड़ेगी। तो क्या योजना बनाओगे? तो बोलते हैं कि हम, उसको ना स्त्री पुरुष का भेद मालूम नहीं है, लड़की क्या होती है, लड़का क्या होता है, अपने पिता के अलावा किसी दूसरे आदमी को उसने देखा ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां जो है, काम इंद्रियां, वो बहुत उत्तेजित होती है और वो काम इंद्रियों के बस में आकर कुछ भी करता है। क्यों ना हम कुछ वेश्याओं के, उस वेश्याओं को उसकी कुटिया के पास भेजें, उन वेश्याओं के साथ वार्तालाप करके उनसे अट्रैक्ट होकर के उनके पीछे पीछे ये आपके राज्य तक आ सकता है। तो बोला अच्छा चलो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ वेश्याओं ने वहां पे कुटिया में, कुटिया के सामने एक दूसरा कुटिया बनाया और वो वहां पर एक दिन घूमते घूमते पहुंच गया। और फिर तो उसको ऐसा लग पड़ा, दूसरे दिन फिर उनसे मिलने के लिए चला गया। उन वैश्याओं ने कहा कि हमारा भी एक छोटा सा आश्रम है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे आश्रम में भी चलिए। तो ये बोले ठीक है। और उनके पीछे पीछे चलता चलता कहाँ पहुंच गया? उस राज्य में पहुंच गया जहां पर क्या था, जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। और उन्होंने कहा कि बाद में आप क्या करना, तुरंत अपनी पुत्री शांता को उसको उसके साथ शादी करा देना। तो आपका जमाई होने के कारण वो सदैव आपका जो राजपाट है समृद्धशाली रहेगा। तो जाते ही बरसात हो गई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। और फिर तत्क्षण बिना विलंब किए उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। तो अब वो सुमंत बोल रहा है कि देखिए, वो तो अब आपके रिश्ते में जवाई हो गया, वो शांता जो है वो आपकी बिरादरी की लड़की थी, तो ये रिश्ता में आपका जवाई हो गया। अब आप उसको जवाई के नाते बुलाइए, ये आपके यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला अच्छा ठीक है।
अब आगे देखते हैं। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर, हरे कृष्ण माता जी, खाली अगर वो बताइए ना नाम, तो समझ में नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में, प्लीज बताइए ना। चैप्टर 11, चैप्टर 11। 11 तो अंगराज के यहाँ, वहां से शांता और ऋषि सिंह को अपने घर ले आना। अब दशरथ जो है सुमंत के कहने पर उसी ऋषि सिंह और उसकी पत्नी शांता को अंगराज के यहाँ जाकर के लेकर आ रहे हैं कि आइए हमारा भी अश्वमेध यज्ञ होगा, उसको भी सफल कीजिए। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं, यथा सा देव प्रवर कथयामास बुद्धिमान। कौन पढ़ेंगे? कंटिन्यूस संगीता राधा रानी माता जी, आप पढ़ते जाइए। जी माता जी, हरे कृष्ण। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए, जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। तो सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया, वही श्रेष्ठ बात आप मुझसे फिर से अच्छे से सुनिए। इक्ष्वाकुणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिक, नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवा। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञा राजा होंगे। यानी सनत कुमार ने ऋषियों को पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि फ्यूचर में इक्ष्वाकु वंशज में दशरथ कुमार बोलकर एक धर्मात्मा राजा होंगे। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति, कन्या च महाभागा शांतानां भविष्यति, पुत्रस्त्वज्ञ राज्ञस्तु रोमपादिति श्रुता, तं स राजा दशरथो गमिष्यन्ति महायशा, अनपत्यो अस्मिन् धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् आहेरत तव्या अज्ञ संतानार्थ कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी, जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के प्रति पति ऋषि सिंह मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। तो ऐसा बोला कि फिर वो फ्यूचर में अंगराज के साथ उसकी मित्रता होगी और दशरथ जो है, ये जो ऋषि सिंह है, इसी ऋषि सिंह से अपना आगे जाकर के अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद् वाक्यं मनसाय विचिन्तयश्च, प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तरात्मवान्। राजा की बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उसके साथ भेज देंगे। प्रतिगृह्य च विप्रं स राजा विगज्वर, आहर्षति तं यज्ञं प्रदिष्टानान्तनात्मना। ब्राह्मण ऋषि सिंह को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तं च राजा दशरथो यशस्काम कृतांजलि, ऋषयशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरष्यन्ति धर्मवित्, यज्ञार्थं प्रसवार्थश्च सर्गार्थं च नरेश्वर, लभते च स तं कामं द्विजमुख्यादविशाम्पति। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि सिंह का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। यानी सुमंत्र ने पहले ही बोल दिया कि आप जाएंगे तो उसको वरदान है, उसके वहां से आपको पुत्र प्राप्त हो ही जाएगा। नेक्स्ट, पुत्राश्च भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमा, वश प्रतिष्ठान्तकरा सर्वभूतेषु विशुद्रा। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। सुमंत्र ने सारा भेद खोल दिया। तुम एक बेटे के बात कर रहे हो, तुम्हारा तो 4 होएगा, ऐसा सनत कुमार ऑलरेडी ऋषि मुनि को बता चुके हैं। और सबके सब क्या हो गए? पराक्रमी, वंश का मर्यादा रखने वाले, विख्यात।
एव स देव पर पूर्वं कथित्वा न कथां सनत्कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। ऑथेंटिसिटी भी बता दी कि ऐसा मैं मन की बात नहीं बोल रहा हूँ या ऐसे ही कोई तुमको सुख देने के लिए मैं तुम्हारे भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी सनत कुमार ने ऋषियों को ये सब बताया हुआ है। स त्वं पुरुषार्दूला सामान्य सुसकृतं स्वमेव महाराज गत्वा सबलवाहनम्। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषेश सिंह को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आएगी। तो कल बात हुई थी कि दशरथ पूछ रहे थे क्या मैं अपने मंत्रियों को भेज दूं लाने के लिए। बोले नहीं, मंत्री तो ठीक है लेकिन आप अगर स्वयं जा करके उनको इनवाइट करेंगे और अपने देश लाएंगे तो आएंगे, अदरवाइज वो ऐसे तो वो राजाओं के इनविटेशन से तो आते नहीं है। और कल मैंने बताया भी था कि क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि जो वाकई में जो संत होते हैं वो केवल गुरु और प्रसन्न कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करते हैं, किसी और का मन रखने के लिए कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि किसी और से लेना देना ही नहीं है उसको। हमारा तो आधा जीवन समाज को खुश करने के लिए, समाज में प्रतिष्ठित बने रहने के लिए आधा जीवन खत्म हो जाता है। अभी भी हम भक्ति जीवन में बहुत सारा कंप्रोमाइज कर लेते हैं समाज को देखते हुए, पर जो वाकई में साधु होता है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कृष्ण, गुरु और वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव की आज्ञाओं का पालन करना यथारूप से। तो वो सुमंत्र बोल रहे हैं आप ही जाएं तो बेटर होगा, आप जाइए तो ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी सनत कुमार ने भविष्यवाणी की है कि आप जाएंगे तो काम हो जाएगा। सुमंत्रस्य वच श्रुत्वा रिष्टो दशरथ अभवत् अनुमान्य वशिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरसः मात्य प्रयो यत्र सद्विज। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रानीवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋषेश निवास करते थे। अंग देश कैसे पहुंचे थे ये ऋषय सिंह? तो उन वैश्यों के माध्यम से पहुंचे, बाद में उसकी पुत्री जो है शांता उसका ब्याह कर दिया और बोला, उनसे रिक्वेस्ट किया आप हमारे ही प्रदेश में यहीं रहिए, यहीं बसिए। नेक्स्ट, अच्छा, वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिश्चक्रामतं देशं यत्र वे मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहाँ मुनिवर ऋषेश सिंह विराजमान थे। आंध्र देश पहुंच गए और आघादतं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषे पुत्रं ददर्शार्थो दीपमान मिवालनम। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि सिंह रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अपने अपना उनका जो आभा जो था बहुत तेजस्वी थे, क्योंकि ऑलरेडी वो तो बहुत तपस्वी थे, तो उनका प्रकाश ही अलग था। तो वो देखे कि वो रोमपाद ऋषि के पास ही, राजा रोमपाद ऋषि के पास ही बैठे हैं और उनका शाइन आभा प्रभा ही अलग था। ततो राजा यथ योग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वान्तस्य वैराग्य प्रहिष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यात् अमृतर्षिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजय। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषेश सिंह को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। जैसे ही अपने देश में किसी अतिथि राजा को देखा तो राजा रोमपाद जो है उठ खड़े हुए और मित्रता के नाते और शिष्टाचार के नाते बड़े प्रसन्न चित्त मन से उन्होंने दशरथ को वेलकम किया, ऋषि सिंह से इंट्रोड्यूस कराया और बताया भी हम लोग कितने आपस में अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, देखिए मेरा मित्र आया है। और फिर
दशरथ ने भी यथासंभव उनका पूजा मान सत्कार और प्रसन्नता से उनका जो जो आवभगत है उसको स्वीकार किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरऋष सात सप्ताष्ट दिवसान् राजा राजन् इदम् अब्रवीत् शान्ततः सुता राजन् सह भ्रात्रा विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कायं हि महदुत्तम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 68 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। 7-8 दिन रहने के बाद उन्होंने अपनी मन की बात राजा रोमपाद को बोली और उन्होंने कहा कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने पुत्री और जमाता को मेरे यहाँ भेजे, वहाँ एक बड़ा उत्तम और महान कार्य होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों उसमें पार्टिसिपेट करें। तथेति राजा शुश्रित्य गमनं तस्य धीमता उवाच वचनं विप्र गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषिपुत्र प्रतिश्रुत्य तत्याह नृप तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि सिंह से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। हरे कृष्ण। निप्रेणाभयनुज्ञा प्रययो सह भार्यया तावनयो याञ्जलिं कृत्वा स्नेहा सतिलिश्य चौरसा नन्दन्तु दर्शयर्थो रोमपादश्च वीर्यवान् ततः श्रुहिदम् आपृच्छय्य प्रस्थितो रघुनन्दन। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि सिंह ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। अपने मित्र और उस ऋषि सिंह के ससुर से इस प्रकार बोलकर ऋषि सिंह को उनके ससुर ने कहा, हाँ जाओ तुम मेरी पुत्री यानी अपनी पत्नी को लेकर के वहां जाओ, और फिर उसकी परमिशन से फिर सब कोई जो है वापस जो रघुकुल नंदन दशरथ जो है वहां से निकला, आपस में विदा लिया, दोनों गले मिले, हाथ जोड़ा, आभार व्यक्त किया, अभिनंदन करते हुए अपनी नगरी को वो प्रस्थान की। पौरेषु प्रयामास दूतान् वे शीघ्रगामिन क्रियातं नगरं सर्वं क्षिप्रमेव सलीकृतं धूपितं शिष्टक्तसम्मिष्टं पताकाभिरलंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। ततः प्रहृष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजनमागतं तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः सलिखितं राजा नगरं प्रविवेशः शंखदुन्दुभिः यादे पुरस्कृता द्विज ऋषभम्। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुदुम्बी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषि सिंह को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः सम्प्रमुदिता सर्वे द्रष्टावे नागराद्विजं प्रविश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणान्द्रकर्मणा यथा देवी सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषभ सिंह का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अन्तपुरं प्रवेशेनं पूजां कृत्वा च शाश्वतत् कृतकृत्यं तदात्मनं मेने तस्योपवातता। ऋषि को अंतपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। कृत्वा च शास्त्र तत्, तो शास्त्र की विधि के अनुसार चलना चाहिए। कल भी उन्होंने दशरथ महाराज ने यही कहा कि एकदम शास्त्र के विधि विधान के अनुसार अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए, है ना। मन माने तरीके से नहीं, मुझे ये पसंद है, मेरी ये सुविधा है, ऐसा सुविधा असुविधा पसंद नापसंद के अनुसार नहीं, बल्कि शास्त्रवत अपने जो भी अनुष्ठान है उसको पालन करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे समाज में आज की डेट में शास्त्रों की धज्जियां उड़ जाती है। शादी विवाह, कोई फैमिली फंक्शन, संस्कार तो या जो भी शास्त्रों का जो भी बात विचार है वो तो एक तरफ दरकिनार कर दिया जाता है, सिर्फ मौज मस्ती दिखावा उसके लिए सारा होता है। लेकिन दशरथ नंदन बार बार जो भी कर रहे हैं महाराज दशरथ, वो एक ही बात बोल रहे हैं, शास्त्रवत होना चाहिए। देखो शास्त्रवत होना चाहिए, कितना जरूरी है चीजों को शास्त्रवत करने का। अभी तो क्या फैशनवत हो गया, शॉर्टकट वर्ड फैशनवत। नेक्स्ट, अंतपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्टा तथागतां सह भर्त्रा विशालाक्षी प्रीतयानंदम उपागमन्। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे आनंद मग्न हो गई। पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता किंचित कालं सह द्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के साथ आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषभ सिंह के साथ बड़े सुख से रही। ईर्ष्या इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे एकादश सर्ग संपन्न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋषभ सिंह भी कहाँ पहुंच गए? दशरथ महाराज के राज्य में पहुंच गए। जो जो तैयारियां थी ऑलरेडी, घोड़े जो हैं वो विजय ध्वजा लेकर चले ही गए, सारा अनुष्ठान हो ही गया। कहाँ यज्ञ होगा, संपन्न होगा, उसकी भी तैयारी हो गई। यज्ञ करने वाले ऋषि भी पहुंच गए। अब आगे देखते हैं द्वादश 12th चैप्टर में, द्वादश सर्ग, राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा और राजा के मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। ततः काले बहुतीथे कस्मिंश्चित् सुमानो हरे वसन्ते सुमानौ प्राप्ते राज्ञो यष्टु मनोभव। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। वसंत ऋतु का प्रारंभ हुआ, अभी हमारा भी वसंत ऋतु प्रारंभ हुआ ही है ना, अप्रैल मंथ चल रहा है। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। अभी रामनवमी हुई थी ना, है ना, तो उसी से पहले पहले वसंत ऋतु में उसने राजा ने तय किया कि अभी अच्छा ऋतु चल रहा है, सब लोग तिथि आने वाली है, क्यों ना अब यज्ञ प्रारंभ किया जाए। तथा प्रणम्य शिरसा तं विप्रम देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थ कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषभ सिंह को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। तथेति च स राज्ञां राजानुवाच वसुधाभितं संभार संभृतं ते तुरन्तश्च विमुच्यताम्
सरस्याश्च उत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम्। ऋषि सिंह ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व घोड़ा छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। हरे कृष्ण। ततो अविनिप्रो वाक्यं ब्राह्मण वेद पारंगान् सुमंत्रा वाहय क्षिप्र मृत्युजो ब्रह्मवादिना सुयज्ञं वामदेवं च जाबाली मत काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये च अन्य द्विजसत्तमा। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ। तत्सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरिष्य विक्रम समानय्य सतान् सर्वान् समास्तान् वेदपारगान्। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान् पूजित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं सलक्षणं वचनब्रवीत्। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। ममतात पयमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वे सुखं पुत्रार्थ हयमेधेन यक्षम इति मति मम। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्य समीचाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि सिंह के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। ततः साधिपति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुख्याच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन के वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। साधुवती, कल हमने डिस्कशन किया था साधु साधु क्यों बोला जाता है। अभी तो हम लोग क्लैपिंग करते हैं, पहले क्लैपिंग नहीं होता था। और जो शास्त्र के अनुसार साधु साधु, जय हो, अति उत्तम, बहुत अच्छा, इस तरह से जय जयकार लगाया जाता था। अभी मुंह का बंद हो गया, बस मन हो नहीं हो ऐसे ऐसे कर लो। नेक्स्ट, ऋषय श्रृंग पुरोगाच प्रत्यय चूर्णापतिं तदा संभारा संभृवतां ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरस्य वाचयो यज्ञ भूमि विधीयताम्। इसके बाद ऋषि सिंह आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्यते पुत्रश्च तरोमित विक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरिया पुत्रार्थमागत। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। तथा प्रीतो भयद्राजा श्रुत्वा तद्विजभाषितम् अमात्या न ब्रवीद् राजा हर्षेण सुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुणां वचनाशीघ्रं संभारा संभ्रियन्ते। कौन माता जी है प्लीज? अभी मैं मंगाई हूँ, लेकिन मेरा जो अंजुट मंगा के दिया उसमें क्या है ना, बस श्लोक मुझे नहीं कोर्स करा दीजिए। कनकलता माता जी, ऑनलाइन मंगा के दिए कनकलता माता जी, वाल्मीकि। कनकलता माता जी।
गीता प्रेस। ये नहीं वाल्मीकि का कहाँ का हाँ, आपको माता जी मुझे माता पोस्ट जी भी बना है। दीजिए, मैं देख लूँ। नहीं नहीं, कनकलता माता जी। इज टू सॉरी मच माता जी। माता जी, दिस इज टू मच। ऑलवेज आई हैव टू, मतलब हमेशा हम लोगों को बोलते रहना पड़ता है किसी न किसी को। माता जी मैंने उनको वेटिंग में डाल दिया, आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। जी माता जी। और मैं ये क्लास लॉक कर रही हूँ, अभी कोई बिना आपके परमिशन के नहीं आ पाएगा। तो आप अब और इनको तो परमिशन मत दीजिए, अब और किसी को परमिशन भी नहीं देना है। नेक्स्ट हम कौन से वाले श्लोक में थे माता जी? 15 नंबर माता जी पढ़े। 15। उनको बताया ऋषि सिंह ने कि देखो 4 पुत्र होंगे। ऋषि सिंह पुत्र ऑलरेडी तो सुमंत मुनि ने बता ही दिया था, लेकिन जब ऋषि मुनि से उन्होंने सर्टिफाइड सुन लिया तो वो बड़े प्रसन्न हुए। गुरुणाम वचनाम शीघ्र संभारा संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठातश्च सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व घोड़ा छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। तरश्चावश्चोन्तरे तीरे यज्ञभूमि विधीयमान शान्तश्च वर्धान्ताम् यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्य वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण। शक्य कर्तुमयं यज्ञ सर्वेणामपि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो विदयस्मिन् कतुसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। मतलब इसमें बाधा बहुत आती है, इसीलिए सब नहीं कर सकते हैं। यदि बाधा ही नहीं आए तो इजीली होता तो सभी कर लेते हैं ना। ये बहुत बाधा दिया जाने वाला यज्ञ होगा, तो आप लोग सब तैयार रहिए। मैं भी फिट हूँ कि मैं जो बाधा है उससे मैं फाइट कर सकूं स्वयं। आप लोग क्या कीजिए, तो घोड़े को छोड़िए, घोड़े के साथ एक जो ऋत्विज है, जो जो पुरोहित आदि हैं उनको भी छोड़िए, और जो भी सामग्री वगैरह बताई गई है उस पर ध्यान लगाइए। छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विध विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ के अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसलिए इसको और एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तत् यथा विधि पूर्वकम में कर्तुयेष समाप्यते तथा विधानम ह्रियताम समर्था करभूषण। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके, वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। अपनी टीम को बोल रहे हैं, क्योंकि टीम वर्क से ही कोई बड़ा चीज सरलता से संपन्न किया जा सकता है, ग्रैंड सक्सेस हुआ जा सकता है। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणा प्रतिपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तम् अकुर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राज राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो जिज्ञासते धर्मज्ञा सोत्पन्न पार्थिव ऋषभम् अनुज्ञातस्त सर्वे पुनर्जंगम नाटकम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। तेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तदा नराधिप विसर्जयित्वा संवेशं स प्रविवेश महामती। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये
बालखंडे द्वादश सर्ग संपन्न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर करते हैं, हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है ना? हाँ है, वैसे तो 10-15 मिनट टाइम है। त्रयोदश सर्ग। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार, पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ में दीक्षा लेना। अब आ गया वो समय जब यज्ञ होगा। तो यज्ञ के लिए सबसे पहले राजा ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से आज्ञा ली और उनको कहा कि आप जो भी है आप देखिएगा। वशिष्ठ जी ने कौन सा डिपार्टमेंट कौन कौन संभालेगा डिवाइड किया, वर्क एलोकेशन किया। वर्क एलोकेशन करने के साथ साथ सुमंत्र को कहा गया कि आप सभी राजाओं को न्योता दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो राजा सभी आएंगे अपनी अपनी पत्नियों के साथ, और सबका रहने का, खाने का, देख रेख का व्यवस्था आपका होगा। और यहाँ पर राजा दशरथ अपनी पत्नी के साथ, तीनों पत्नियों के साथ यज्ञ स्थल में जाएंगे और वहां पर यज्ञ करने के लिए जो भी आवश्यक, जो भी नियम आदि है उनका पालन करेंगे। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो अभवत्, प्रसवार्थं गतो यष्टु हयमेदेन वीर्यवान्। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवादवशिष्ठं च नान्यत् प्रतिपूजय च, अब्रवीत् प्रशिष्टं वाक्यं प्रशवार्थ द्विजोत्तम। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्म यथोक्त मुनिपुंगवम्, यथा न विघ्नान् क्रियन्ते यज्ञेषु विधीयताम्। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावे और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। भवान् स्निग्ध सुहमग्धय्य कुरुश्च परमो महान्, वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञ सचोगत। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है और आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तथेति च स राजन् अब्रवीद्विजस्तत्तम, करिष्येषि सर्वमेवेतत् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। ततो अब्रवीद्विजान् विद्वान् यज्ञकर्म सुनिष्ठितान्, स्थापत्ये निश्चितस्तेव वृद्धाश्पर्मधार्मिकान्, कर्मान्नितिकान् शिल्पकारान् वर्धनिका खनकानपि गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नर्तनकान्, तथा शुचीन् शास्त्रविद पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञ कर्म संहितां भवतो राजसांसताम्। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्टका बाहुशास्त्रे शीघ्र मानीयतामिति, उपकार्य क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विता। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए, राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणावस्थाश्चैव कृतव्या सतश्च शुभ, भक्ष्यान्न पानिभूभिः समुपेता सुनिष्ठिता।
ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हो। तथा पौरजनस्यापि कृतवश्च सुविस्तरा आगतानां सुदूरात्सश्च पार्थिवानां पृथक् पृथक्। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाए। वाजिवारणशालश्च तथा शय्यागृहाणि च भट्टनामास महद्वासा वेदेशिक निवासिनाम्। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवासा बहुभक्षयवे सर्वकामेरुपस्थिता तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम् तात वयनं विधिवत् सकृतं नूलूलिया। जो घर बनाए जाए उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगर वासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। तो बताया यहाँ पर एक्चुअली अरेंजमेंट अतिथियों के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं कि सबके लिए रहने का होना चाहिए, उनके नौकर चाकर, उनके हाथी, उनके मंत्री सब आएंगे, सबके लिए भरपूर अच्छा व्यवस्था होना चाहिए और उस व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने का भी पूरा भरपूर प्रबंध होना चाहिए। हमारे नगरवासियों के लोगों के लिए भी पूरे रेस्पेक्टफुल्ली अन्न का भंडारा खोल दो कि वो अन्न के लिए एकदम बिल्कुल जब जहां जितना चाहे खा सकते हैं, लेकिन ये सब काम रेस्पेक्टफुली होना चाहिए, अवहेलना बस नहीं, इंसल्ट करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्यनुवति सुस्कृता न च वज्ञा प्रयोक्त्या काम क्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्र पुरुषा शिल्पिनस्तदा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्य यथाक्रम। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये स्युः सम्पूजिता सर्वे वसुभिः भाजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न कश्चित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठम् इदम् अब्रुवन् यथेष्टं तत्सुविहितं न किंचित् परिहीयते यथोक्त ततः करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमन्त्रमाहुयो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् निमन्त्रय स निपतिना पृथ्व्यां च स धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रश्चैव सहस्रशः। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। धार्मिकों को, अधार्मिकों को नहीं बोला, धार्मिकों को, चारों वर्ण के चारों लोगों को, चारों प्रकार के लोगों को, सबको बोलो आएंगे यहाँ पर। सामान्यश्व सकृत्य सर्वदेशु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमान्यं महाभागं स्वयमेव सुसुकृतं पूर्वं संवदिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं।
उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सदवृत्तं देवसकाशं स्वयमेवानश्यवः। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। हरे कृष्ण। तथा केकया राजनं वृद्धं परमधार्मिकं ससूरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानयम्। केकई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के श्वशुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। सब लिस्ट बता रहे हैं किसको किसको कैसे कैसे लाना है। किसी को पर्सनली जाकर लेके आना है, किसी को बुलावा दे देना है। तो जैसे हम लोग भी देखते हैं ना कि जैसा होता है तो कहीं हम पर्सनली खुद जाते हैं, कहीं अपने बड़ी परिवार के बड़े लोगों को भेज देते हैं, कहीं अपने बच्चों को भेजकर इनविटेशन दिलाते हैं, कहीं को हम लोग फोन करके बोलते हैं। तो वैसे ही विधिवत जिसका जैसा पोजीशन है वैसे ही उनको इनविटेशन दिया गया है। अंगेश्वरम महेश्वास रोमपाद सुस्कृतम वयस्सं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानया। अंग देश के स्वामी महाधनुधर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कोसलराजनं भानुमन्तं सुस्कृतं मगधाधिपतिं सूरं सर्वशास्त्रविशारदं प्राप्तिज्ञं परमोदारं सतकृतं पुरुषर्ष। कौशल राज हनुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्य शासनमादाय चोदयस्व नृपवृषभान् प्राचीनान् सिन्धुसो वीरान् सौराष्ट्रेयाश्च पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिणायातन्नरेन्द्रश्च समस्तानयश्वः शान्ति स्निग्धश्च ये चान्य राजन् पृथ्वीतले सातान्य यथा क्षिप्रं सानुगतान् सह बान्धवान् एतान् दूते महाभागे अन्ययश्च निपागयन्। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। वाक्यं तद्विच्छुत्वा सुमन्त्रस्त्वीर्तं तदा व्यादिष्ट पुरुषस्तत्र राज्ञा मान्ये सुधान्। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रायतो मुनिशासनात् सुमन्त्रस्त्वीरतो भूत्वा समानेतु महामती। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ये च कर्मान्तिका सर्वे वसिष्ठाया महर्षय सर्वं निर्वेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकर्णितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था, उन सबकी सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठा तान् सर्वान् मुनि अब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञाया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ भी देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। क्या बोला गया यहाँ पे?
हम किसी को कुछ भी देते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, इंसल्ट मूड में और एक होता है रेस्पेक्टफुल मूड में। तो यहाँ बताया है कि हम किसी को कुछ भी देते हैं उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए। कुछ भी दें बड़े रेस्पेक्ट के साथ मन से देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अवहेलना और अनादर पूर्वक देंगे, मन से नहीं देंगे, तो जो दान देता है उस दान दाता को वो नष्ट कर देता है। यानी वो दान दाता के लिए वो निगेटिव रिजल्ट देता है, पॉजिटिव नहीं। इसलिए किसी को हाथ से कुछ छोड़ करके देना है तो सम्मान और दिल से देना है। ठीक है? किसी को भी कुछ भी रोते रोते या दिखाने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए वैसा नहीं करना है। तथा केशिचिदः रात्र ते रूपयाता महीक्षितम् बहुनिं रत्नान् दयादाय राज्ञो दशरथश्च। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत सी रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठ सुप्रीतो राजानमब्रवीत् उपायात नरव्याघ्र राजनस्त्वं शासना मय्यापि सुस्कृतां सर्वे यथार्थ राजसत्तमा। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सबका सत्कार किया है। यज्ञेय च कृतं सर्वं पुरुषेषु सुशरमाहिते नियातु च भवान् द्रष्टुं यज्ञायतम् अन्तिका। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सब तैयारी हो गए, सारे गेस्टों को बुलावा, उनका अरेंजमेंट हो गया। अब तुम लोग यज्ञ के मंडप की ओर बढ़ो। सर्व कामे रूपहेते रूपेतम वे समन्तत दृष्टुमर्षि राजेन्द्र मनसेव विनिमित्ततम्। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई है। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचनादृश्य ऋषशृंगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे नियतो जगत्पते। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषभ सिंह दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिनों को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुख सर्व एव द्विजोत्तमा ऋषशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभत। यज्ञवाटं गता सर्वे यथा सात्रं यथा विधि श्रीमाश्च सपत्नीभिः राजाध्यक्षामुपवाविश। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषभ सिंह को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोदशं सर्गं संपादये। इस प्रकार वाल्मीकि कृति आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड के 13वां सर्ग पूरा हुआ। इस प्रकार हम बालकांड का 13th चैप्टर फिनिश करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान माताजी, जय। यस माताजी। माताजी, बोलिए, प्रश्न कीजिए। यहाँ पे जैसे पूछ रहे हैं ना, अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली, जैसे और पहले भी एक बार दीक्षा आया, दीक्षा मतलब